भगवान विष्णु के वामन अवतार की महान कथा, जिन्होंने 2 पग में नाप लिया पूरा ब्रह्मांड। सुनिए एक ऐसी अमर कहानी जो युगों से चली आ रही है, जिसमें भक्ति और अहंकार के बीच संघर्ष है, जिसमें दानवीरता और छल का मिश्रण है और जिसका अंत न्याय की विजय के साथ होता है। यह है भगवान विष्णु के वामन अवतार की पावन गाथा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग के उस काल में जब धर्म अपने चरम पर था, पृथ्वी पर एक महान राजा का शासन था, महाराज बलि। वह दैत्यों का राजा था, परंतु उसके हृदय में धर्म का निवास था। बलि का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उसके संस्कार देवताओं जैसे थे। उसके दादा प्रहलाद जी ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई थी। प्रहलाद कहते थे, वत्स बलि, शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता, वो राजा नहीं। ये शिक्षा बलि के हृदय में गहरे तक बैठ गई। जब वो राजा बना तो उसने अपने राज्य को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं था। न्याय की देवी साक्षात उसके दरबार में विराजती थी। राजा बलि की दानवीरता की कहानियां तीनों लोकों में फैलने लगी। जो भी उसके द्वार पर आता खाली हाथ नहीं जाता। उसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। धीरे धीरे बलि की शक्ति इतनी बढ़ गई कि तीनों लोक उसके प्रभाव में आ गए। पृथ्वी लोक उसका था ही, स्वर्गलोक पर भी उसका अधिकार हो गया। देवताओं को अपने सिंहासन छोड़कर इधर उधर छुपना पड़ा। इंद्र और अन्य देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, इस बलि ने हमारे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, अब हम कहां जाएं? देवताओं ने व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने समझाया, चिंता मत करो, ये सब भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है। समय आने पर वे स्वयं इसका समाधान करेंगे। धैर्य खो चुके देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। इंद्र ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आपके भक्त बलि ने हमें स्वर्ग से बेदखल कर दिया है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की नीली आंखों में करुणा का सागर लहराया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो। बलि धर्मात्मा राजा है, परंतु उसके मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है। समय आ गया है कि मैं उसे सही राह दिखाऊं। मैं वामन का अवतार लूंगा, भगवान ने घोषणा की। एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके बलि के पास जाऊंगा और दान की परंपरा का उपयोग करके उसे सही राह पर लाऊंगा। इसी समय पृथ्वी पर कश्यप ऋषि और माता अदिति गहरे दुख में थे। अदिति के पुत्र देवता बलि के कारण परेशान थे। माता अदिति दिन रात रोती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती रहती। कश्यप ऋषि ने अदिति से कहा, यदि तुम वास्तव में अपने पुत्रों की सहायता करना चाहती हो तो पयोव्रत करो। 12 दिनों तक केवल दूध पीकर भगवान विष्णु की आराधना करो। अदिति ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत आरंभ किया। दिन रात वे विष्णु का ध्यान करती और मंत्रों का जाप करती। 12वें दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। माता अदिति, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वरदान देता हूं। मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिया।
ये कोई साधारण जन नहीं था। आकाश दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा, फूलों की वर्षा हुई और प्रकृति आनंद से झूम उठी। ये बालक छोटे कद का था, सामान्य रूप रंग का, परंतु उसकी आंखों में विचित्र चमक थी। वामन बचपन से ही असाधारण था। वो खेलकूद में रुचि नहीं लेता, बल्कि वेदों का अध्ययन करता और धर्म की बातों में मन लगाता। गुरु गार्गी के आश्रम में शिक्षा लेते समय वामन ने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई। वेदों के जटिल मंत्र वे एक बार सुनने में ही समझ जाते। गुरुजी अक्सर आश्चर्य करते कि ये बालक कैसे इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इधर राजा बलि की शक्ति दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी। उसने निर्णय लिया कि वो एक महान अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये यज्ञ उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी था और धार्मिक स्वभाव का परिचायक भी। नर्मदा नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला का निर्माण हुआ। सुनहरे खंभे, रत्न जड़ित दीवारें और मध्य में विशाल यज्ञ कुंड, जिसमें निरंतर पावन अग्नि जल रही थी। सैकड़ों ब्राह्मण दिन रात यज्ञ में लगे रहते। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने यज्ञ की व्यवस्था संभाली। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य इतना धर्मनिष्ठ है, परंतु कहीं न कहीं चिंता भी थी कि इतनी शक्ति कहीं अहंकार न ला दे। यज्ञ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि ऐसा भव्य यज्ञ युगों में नहीं हुआ। अब समय आ गया था वामन के लिए अपने मिशन पर निकलने का। माता अदिति और पिता कश्यप से आशीर्वाद लेकर वामन ने यात्रा आरंभ की। उनके साथ केवल कमंडल, दंड और यज्ञोपवीत था। नर्मदा तट के साथ साथ यात्रा करते हुए रास्ते में जो भी उनसे मिलता वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता। छोटा कद होने पर भी उनमें विचित्र आकर्षण था। जब वामन यज्ञशाला पहुंचे तो सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से आकाश को रंग रहा था। द्वारपाल इस छोटे ब्राह्मण बालक को देखकर मुग्ध हो गए। जैसे ही वामन यज्ञशाला में प्रवेश किया, पूरा वातावरण बदल गया। यज्ञ की अग्नि तेज हो गई, हवा में दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। राजा बलि जब वामन को देखा तो हैरान रह गया। ये छोटा ब्राह्मण बालक था, परंतु उसके तेज से पूरी यज्ञशाला जगमगा रही थी। बलि ने तुरंत अपनी आरती रोक दी और वामन के पास आकर हाथ जोड़े। आदरणीय ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आप कहां से पधारे हैं? मैं कश्यप ऋषि का पुत्र हूं। आपके यज्ञ की प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, वामन ने उत्तर दिया। कश्यप ऋषि का नाम सुनकर बलि का सम्मान और भी बढ़ गया। महान कश्यप ऋषि के पुत्र का आना हमारे लिए सौभाग्य है। कृपया यज्ञ में भाग ले। वामन ने पूरे यज्ञ का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कैसे सैकड़ों ब्राह्मण श्रद्धा से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कैसे बलि विनम्रता से सभी का स्वागत करता है। परंतु वामन की दिव्य दृष्टि में एक और बात दिखी। बलि के मन के किसी कोने में अहंकार का छोटा बीज अंकुरित हो रहा था। वो सोच रहा था कि इतना महान यज्ञ कोई और नहीं कर सकता। इधर शुक्राचार्य को कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें लगता था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे लगता है इसमें कुछ दिव्य शक्ति है, बलि को सावधान रहना चाहिए। परंतु बलि इतना प्रसन्न था कि उसे किसी बात की चिंता नहीं हो रही थी। दोपहर का समय था। वामन ने सोचा कि अब उचित समय आ गया है। वे बलि के पास गए और बोले, राजन, अब मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूं। बलि ने तुरंत सारा काम रोक दिया। वामन ने स्पष्ट आवाज में कहा, राजन, आपकी दानवीरता की प्रशंसा तीनों लोकों में हो रही है। मैं भी आपसे कुछ दान की आशा करता हूं। बलि का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। आदरणीय, आप जो चाहे मांगिए। सोना, चांदी, गाय, घोड़े, हाथी या कोई राज्य? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बलि हैरान रह गया। 3 पग भूमि? बस इतना सा? आप कुछ बड़ा मांगिए।
वामन ने दृढ़ता से कहा, नहीं राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य को लगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। 3 पग भूमि की मांग बहुत अजीब लग रही थी। वे तुरंत बलि के पास गए। शिष्य, रुको, उन्होंने चिंतित स्वर में कहा। यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। 3 पग भूमि की मांग में कुछ छुपा है। सोच लो। परंतु बलि के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसे लगा कि गुरुजी व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। गुरुदेव, ये तो छोटा ब्राह्मण बालक है। 3 पग भूमि में क्या खराबी हो सकती है? शुक्राचार्य ने फिर समझाने का प्रयास किया। बलि, मैं चेतावनी देता हूं। ये व्यक्ति साधारण नहीं है। परंतु बलि का अहंकार जाग गया था। उसने सोचा कि क्या वह एक छोटे ब्राह्मण को 3 पग भूमि भी नहीं दे सकता। बलि ने दृढ़ता से कहा, आदरणीय ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। अब जल संकल्प की पवित्र रस्म शुरू हुई। बलि ने सुनहरे कलश में गंगा जल भरा। वामन ने हाथ फैलाया। बलि ने श्रद्धा पूर्वक जल छोड़ते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं बलि आपको 3 पग भूमि दान में देता हूं। जैसे ही ये वचन पूरा हुआ, आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा जोर से बहने लगी। शुक्राचार्य ने हताशा से सिर पकड़ लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब वामन का सच्चा समय आ गया था। उन्होंने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया। छोटा ब्राह्मण बालक अब युवा पुरुष में परिवर्तित हो रहा था। फिर अचानक चमकदार प्रकाश फूटा और वामन का रूप विकराल हो गया। वे इतने विशाल हो गए कि उनका सिर आकाश को छूने लगा। उनके एक पैर से पूरी पृथ्वी ढक गई। सभी लोग आश्चर्य और डर से देखने लगे। बलि की आंखें फटी रह गई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वामन की आवाज गर्जना की भांति गूंजी, राजन बलि, अब मैं अपना पहला पग रखूंगा। उन्होंने पहला पग रखा। इस एक पग से पूरी पृथ्वी, सभी द्वीप, पर्वत, नदियां, समुद्र ढक गए। अब मैं दूसरा पग रखूंगा, वामन ने कहा। दूसरा पग उन्होंने स्वर्गलोक पर रखा। स्वर्गलोक भी पूरी तरह उनके पैर के नीचे आ गया। इंद्र का सिंहासन, देवताओं के महल, सब कुछ एक ही पग में समा गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब उनका स्वर्ग वापस मिल जाएगा। वामन ने बलि की ओर देखा। अब बलि के चेहरे पर घमंड की जगह विनम्रता आ गई थी। वो समझ गया था कि वो किसके सामने खड़ा है। राजन, अब तीसरा पग कहां रखूं? वामन ने पूछा। बलि चुप खड़ा था। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। बलि के मन में तूफान मच गया था। एक तरफ उसे लगता था कि वो धोखा खा गया है, दूसरी तरफ अपने वचन की चिंता थी। उसने 3 पग भूमि देने का वादा किया था, परंतु तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची थी। वो शुक्राचार्य की बात याद करने लगा। वे सच कह रहे थे, परंतु अब पछताने से क्या फायदा? बलि के मन में एक और बात आई। शायद ये उसके अहंकार की सजा है। वो इतना घमंडी हो गया था। भगवान ने उसे सबक सिखाने के लिए ये लीला की है। परंतु बलि एक सच्चे राजा का पुत्र था। उसमें अपने वचन को निभाने की दृढ़ता थी। शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। मूर्ख, मैंने तुम्हें कितनी बार चेताया था। अब भुगतो अपनी हठधर्मी का फल। बलि ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे पता है मैंने गलती की है, परंतु अब मैं क्या करूं? मैंने वचन दिया है। शुक्राचार्य का गुस्सा वामन पर भड़का। तुमने छल किया है। तुमने अपना असली रूप छुपाकर धोखा दिया है। वामन ने शांत आवाज में उत्तर दिया, आचार्य, मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने साफ कहा था कि मैं 3 पग भूमि मांग रहा हूं। जब कोई दान करता है तो वो दान लेने वाले के रूप को देखकर नहीं, बल्कि अपने हृदय की उदारता से करता है। इस बातचीत से बलि के मन में नई समझ आई। वो वामन के पास गया और बोला, हे महान व्यक्तित्व, कृपया बताइए कि आप कौन हैं? वामन ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वे भगवान विष्णु के रूप में दिखाई दिए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। पूरा
शरीर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। बलि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु ये भक्ति और आनंद के आंसू थे। हे प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने स्वयं मेरे यहां आकर दान लिया। मैं समझ गया हूं कि आपने ये लीला मेरे अहंकार को दूर करने के लिए की है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। राजन, तुमने सच्चे हृदय से पहचान लिया। तुम वास्तव में महान राजा हो। राजन, अब तीसरा पग कहां रखूं? भगवान विष्णु ने पूछा। बलि ने बिना झिझक के कहा, प्रभु, मेरे सिर पर रख दीजिए। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। भगवान का पैर अपने सिर पर रखवाना सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, यदि मैं तीसरा पग तुम्हारे सिर पर रखूंगा तो तुम पाताल लोक में चले जाओगे। क्या तुम तैयार हो? बलि ने दृढ़ता से कहा, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। मैंने वचन दिया है, मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। भगवान विष्णु बलि की वफादारी से प्रभावित हुए। उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। जैसे ही उनका पैर बलि के सिर को छुआ, बलि पाताल लोक में चला गया। परंतु यह साधारण निर्वासन नहीं था। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का राजा बना दिया। वो तीनों लोकों का शासक नहीं रहा, परंतु पाताल लोक का सम्राट बन गया। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने एक और वरदान दिया। राजन, तुम्हारी भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर मैं वरदान देता हूं। अगले मनवंतर में तुम इंद्र के पद पर आसीन होगे। बलि को लगा जैसे उसे सारा संसार मिल गया हो। भगवान का यह वरदान उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। बलि ने एक और प्रार्थना की, प्रभु, मेरी विनती है, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे सामने रहें। क्या आप मेरे महल में निवास करेंगे? यह सुनकर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। यदि भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाएंगे तो वैकुंठ का क्या होगा? परंतु भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति का सम्मान करते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे महल का द्वारपाल बनकर रहूंगा। बलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवान स्वयं उसके द्वार की रक्षा करेंगे। लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई। भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए थे और वैकुंठ सूना हो गया था। वे दिन रात रोती रहती। एक दिन नारद जी उनके पास आए। उन्होंने लक्ष्मी जी की दुर्दशा देखी तो दुख हुआ। माते, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? नारद जी ने पूछा। लक्ष्मी जी ने रोते हुए कहा, नारद जी, भगवान बलि के वचन को सत्य करने के लिए उसके यहां द्वारपाल बनकर रह गए हैं। अब मैं क्या करूं? नारद जी ने उपाय सुझाया। माते, रक्षाबंधन के दिन आप बलि के पास जाइए और उसे राखी बांधिए। फिर उससे कोई उपहार मांगिए। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी एक सामान्य महिला का रूप धारण करके बलि के महल पहुंची। भगवान विष्णु द्वार पर खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को पहचान लिया, परंतु कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी जी ने बलि से कहा, राजन, आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सम्मान के साथ राखी बंधवाई। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, अब आप मुझे कुछ उपहार दीजिए। बलि ने कहा, माता, आप जो चाहे मांग सकती हैं। लक्ष्मी जी ने चतुराई से कहा, मैं चाहती हूं कि आप अपने द्वारपाल को मुझे दे दें। बलि हैरान रह गया। द्वारपाल को मांगना अजीब बात थी, परंतु उसने राखी का सम्मान करते हुए हां कह दी। इस प्रकार भगवान विष्णु को अपना वचन पूरा करने के साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लौटने का रास्ता मिल गया। इस महान घटना की याद में वामन जयंती मनाई जाने लगी। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को पूरे भारत में वामन अवतार की जयंती मनाई जाती है। यही है वामन अवतार की महान गाथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची महानता विनम्रता में है, सच्चा राज्य प्रेम में है और सच्ची विजय समर्पण में है। इस प्रकार समाप्त होती है भगवान विष्णु के वामन अवतार की अमर कहानी। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें
और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमो भगवते वामनाय नमः।